बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तैन हयात के नाम से। 9th क्लास के लेक्चर्स का जो सिलसिला स्टार्ट किया था, उस सिलसिले का आज लेक्चर है 32। हमने लेक्चर नंबर 30 एंड 31 में एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज हम उसी सिलसिले को आगे जारी रखेंगे। एक्सरसाइज 3.4 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें जो है क्वेश्चन लेंथी हैं, इसलिए जो है मैं हर क्वेश्चन जो है वो डिटेल से समझा रहा हूँ, तो लेक्चर जो है वो इस एक्सरसाइज पे ज़्यादा बन रहे हैं। तो अब देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो हम 5 पार्ट्स कर चुके हैं, 6 पार्ट आज हम देखने जा रहे हैं। तो 6 पार्ट है हमारे पास 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 और इस सब का जो है वो थर्ड रूट है। तो सबसे पहले जो स्टेप है कि हमने लेट वाई इज इक्वल टू कर लिया, लॉग ऑन बोथ साइड ले लिया, तो ये हर क्वेश्चन में सेम ही है। उसके बाद जो है वो हम इनको सॉल्व करते हैं, तो ये चीज़ें हर पार्ट के अंदर हमने ऐसे ही करनी है, तो ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद अब हम देखना है कि अब हम क्या करेंगे। अब देखें, होल का जो है वो क्यूब रूट है, तो हम सबसे पहले जो है वो पावर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो थर्ड रूट इस तरह से लिख दें, या हम इससे नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं पावर 1/3। तो अब ये जब पावर की फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, पावर पहले लिख देंगे और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लॉग 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। अब ये चीज़ आ गई और हमने यहाँ पे थर्ड लॉ अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1/3, अब यहाँ पे देखें ये 1/3 सब की पावर थी, तो ये 1/3 सब के साथ मल्टीप्लाई भी होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ब्रैकेट यूज़ कर देता हूँ। उसके बाद देखें, ये जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है ये नेगेटिव में चली जाएगी इस रूल की वजह से, और जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं वो प्लस में चली जाएंगी। तो मैं यहाँ पे भी ये एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ। हम क्या लिखेंगे इसको, लॉग 0.7214 प्लस जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं लॉग 20.37 और फिर नेगेटिव में जो चाहेगी वो होगी लॉग 60.8। अब आप इसके स्टेप बढ़ाना चाहें तो किस तरह से करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ऐसे ही लिख देंगे, नेगेटिव में ये लिख देंगे और साथ में हम ये वाला रूल लिख देंगे कि अप्लाई किया है। उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में होंगी उनको प्लस करेंगे, फिर इस फॉर्म में जो पूरी फॉर्म बन जाएगी और हम साथ ये वाला रूल लगा देंगे कि हमने ये अप्लाई किया है। तो अब हमें करना क्या है, 1/3 तो ऐसे ही रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ अलग अलग फाइंड कर लेंगे। अब देखें 1/3 को अलग अलग आप करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। अब क्या करेंगे, पहले इनको सोल्व कर लेंगे, इन तीनों का जो आंसर आएगा उसको हम 1/3 पे एंड पे मल्टीप्लाई कर देंगे या 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ रहा है माइनस में 1 पॉइंट। अब हमने देखना है 72 के सामने 1 के नीचे और 4 के नीचे जो वैल्यू है उनको ऐड करना है। तो 72 के सामने 1 के नीचे जो वैल्यू है वो है 8579। अब ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये मैंने लॉग टेबल को यूज़ करते हुए लिखी हुई हैं ताकि ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो। 8579, उसके बाद जो 4 है उसके नीचे वैल्यू है 2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 ये 858, तो 8581 इसकी वैल्यू आ गई। अब प्लस, अब इसका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा 1 पॉइंट। अब 20 के सामने और 3 के नीचे जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3075 और फिर 7 के नीचे जो वैल्यू है वो है 15। तो ये इनको ऐड करेंगे हमारे पास ये 90 हो जाएगा, 3090, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब माइनस 60.8, तो यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक भी प्लस में 1 होगा और पॉइंट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 60 के सामने और 8 के नीचे, उसके बाद हम 0 लगाएंगे तो वहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो 60 के सामने 8 के नीचे जो वैल्यू है वो है 7839। आप क्या करेंगे, इस माइनस को हम अलग से सॉल्व करेंगे, तो -1
प्लस 0.8581 प्लस 1.3090 माइनस 1.7839। इनको अब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 इंटू हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस 0.6168। अब इसको 3 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.2056 आ जाएगा। ये आ जाएगी हमारे पास log y की वैल्यू। अब log y आ गया, यहाँ पे फिर नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव का क्या है 0। अभी पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछले लेक्चर के अंदर, कि यहाँ पे अगर नेगेटिव में वैल्यू आ जाती है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। अगर 0 है तो हम 1 जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ से, अगर यहाँ पे 1 होगा तो 2 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, log ऑफ y इज इक्वल टू -1 और +1 ये अपनी तरफ से करेंगे, और उसके बाद माइनस 0.2056 ये करेंगे। अब इस माइनस को तो हमने ऐसे ही रहने देना है, ठीक है, ये माइनस हम ऐसे ही रहने देंगे और ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 0 है, तो इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ये प्लस का 1 है, ये माइनस का है, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे प्लस में आएगा, और 1 माइनस 0.2056 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7944। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप इस माइनस को और इसको प्लस नहीं करना, अगर फिर प्लस करेंगे तो फिर यही चीज़ आ जाएगी दोबारा से और फ़ायदा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 और ये माइनस ऊपर ले जाएंगे और 0.7944 हो जाएगा। अब देखें हमने ये किया क्यों है, क्योंकि हमारे पास हमेशा जो है हुआ है। यहाँ पे देखें करैक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है, लेकिन मैंटीसा जो है वो पॉजिटिव है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस माइनस का मतलब है ये पूरी वैल्यू नेगेटिव की है, तो हमने इसलिए जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने ये वाला काम किया है। तो आप देखें हम क्या करेंगे, y फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग 1.7944। तो अब 0.79 के सामने और 4 के नीचे वैल्यू देखेंगे, तो 0.79 के सामने 4 के नीचे वैल्यू है 6223, और फिर जो 4 है उसके नीचे जो वैल्यू है वो है 6, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6229। अब इस 1 ने या -1 ने हमें क्या बताना है कि पॉइंट कहाँ जाएगा, तो इसका पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये हमारे पास आ गया 0.6229 इसका आंसर। अब हम देखते हैं इसका 7th पार्ट। तो 7th पार्ट देखें, 7th पार्ट है हमारे पास 83 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 92 डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई बाय 5th रूट ऑफ 246। तो पहले स्टेप तो वही है, हमने पहले इनको लेट वाई कर लिया, लॉग बोथ साइड पे ले लिया। अब देखें अब यहाँ पे कौन से रूल अप्लाई होंगे, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर वाली जो है वो अलग अलग हम जब लिखेंगे तो लॉग जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, और जो नीचे वाली हैं तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है फिर डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, लॉग ऊपर वाली वैल्यूज़ 83 प्लस लॉग 92 रेज़ टू पावर 1/3। अब ऊपर वाली फिर माइनस लॉग 127 और माइनस लॉग 246 रेज़ टू पावर 1/5। तो इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, log 83 प्लस, अब हमने यहाँ पे फर्स्ट 2 रूल जो है वो दोनों एक ही स्टेप में यूज़ कर दिए हैं। अब हम थर्ड रूल अप्लाई करेंगे 1/3 log 92 और उसके बाद माइनस log 127 और माइनस 1/5 log 246। अब हम थर्ड लॉ अप्लाई करके log m रेज़ टू पावर n, तो n को हम शुरू में ले गए, ये n भी शुरू में ले गए, ये n भी शुरू में ले गए। अब हमने इनकी वैल्यूज चेक करनी है। तो log 83 सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक आएगा 1, उसके बाद पॉइंट। अब 83 के सामने 0 के नीचे जो वैल्यू है वो हम देखेंगे,
तो 83 के सामने और 0 के नीचे वैल्यू है 9191। नेक्स्ट 0 के नीचे कोई वैल्यू होती नहीं है, तो 9191 प्लस 1/3। अब इसका करेक्टरिस्टिक भी 1 आ गया। अब 92 के सामने और 0 के नीचे जो वैल्यू होती है वो 9638 होती है। उसके बाद माइनस, अब इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 2, उसके बाद पॉइंट, अब 12 के सामने और 7 के नीचे जो वैल्यू है वो है 1038। उसके बाद -1/5। अब 246 का करेक्टरिस्टिक भी 2.24 के सामने और 6 के नीचे जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2.3909। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 240 के सामने और 24 के सामने और 6 के नीचे। अब हम क्या करेंगे, ये वाली 1.9191 प्लस, अब इसको क्या करेंगे 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब 3 पे डिवाइड करेंगे 0.6546 माइनस 2.1038, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 5 पे तो वो हमारे पास आ जाएगी 0.4782। अब देखें इनको जब हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाले वैल्यू -0.0083 आ जाएगी। अब -0.0083 आ गया है तो -1 + 1 अपनी तरफ से करेंगे -0.0083। इस -1 को सेपरेट रहने देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 0.9917। अब इसको हम अलग से लिखेंगे, माइनस ऊपर ले जाएंगे प्लस 0.919917। तो ये हमारे पास आ गया log y की वैल्यू। अब log y है तो हमें चाहिए y, तो y = एंटी लॉग, क्या आ गया हमारे पास 1 नेगेटिव का है 0.9917। अब 99 के सामने जाएंगे और 1 के नीचे जो वैल्यू है वो है 9795, और उसके बाद फिर 7 के नीचे जो वैल्यू है वो है 16। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1189। तो इनको ऐड करने से ये वैल्यू आ जाएगी। अब y = 9811। अब ये माइनस हमें बताएगा कि यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो 0.9811 इसका आंसर होगा। अब बाकी हमारे पास रह गया है क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट और बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।